हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं जो चंडीगढ़ का जो आपका पेपर होने वाला है टीजीटी वालों का, वो है टीजीटी की जो डेट है वो भी आ गई। साथ में उन्होंने जो सिलेबस है वो भी मेंशन कर दिया है कि आपका क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन पढ़ना क्या है ये उन्होंने डिसाइड करके आपके पास सिलेबस भेज दिया है। अब जो टीजीटी का जो पेपर है मैथ का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या है वो सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आप देखना, यहाँ पे जो आपका पेपर है वो होगा 26/6, मतलब आपका जून में स्टार्ट होगा। आप ये समझ लो आपके पास यहाँ पे जो महीने हैं 26 से स्टार्ट है, तो 26 से स्टार्ट है तो इसके बाद हमारे पास मार्च के बाद मिड मार्च है, 15 दिन तो ये लगाओ। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून के लास्ट है, तो इसका मतलब 3 महीने तो आपके पास है ही है। तो 3 महीने में जिसको भी अगर क्लियर करना है तो बहुत अच्छा टाइम दिया है इन्होंने, और सिलेबस भी दे दिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो ये पेपर है ये आपका रिटर्न में होगा। ओके, तो टाइम अच्छा है, मेहनत करो। और अगर आप मेरी भी वीडियो देखते हो, मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, जब मैं आपको बता दूंगी मैंने क्या क्या करा रखा है। मेरी अगर मैथ है, मैं आपको करा रही हूँ मैथ में मैंने आपको टीजीटी और जो पीजीटी करके टीजीटी पीजीटी मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने आपको करीब 55+ क्लासेस डाल चुकी हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ही फ्री है, कोई पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है, जितना आपसे पूछा जाता है, सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है। यहाँ पे 11th और क्या बोलते हैं 12th से लेके ग्रेजुएशन तक का भी करा रखा है मैंने, अगर आप देखोगे तो। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जो पेपर है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? 23/6 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो एंडिंग है वो 28/6 तक है, मतलब जून में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग भी दे रखी है। ठीक है, सारी चीज़ें। सबसे पहले जो पेपर होगा वो सोशल साइंस का होगा, फिर आपका साइंस नॉन मेडिकल, मेडिकल, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, इंग्लिश, और सब आपका कब का है ये? 26 का किसका है? मैथ का। तो हम मैथ के सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो एक सेंटर एग्ज़ाम लेता है ना, वो चीज़ क्लियर कर देता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब आपके आंसर की आ जाएगी, आपका सिलेबस क्या है। ऐसे जब एग्ज़ाम लेते हैं ना तो करने में भी इंटरेस्ट आता है और पेपर देने में भी मज़े आते हैं। तो देखो, इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। ये तो आपके एग्ज़ाम की डेट होगी, साथ में इन्होंने बता रखा है कि जो 1/7 और 2014 को 11 AM पे अपलोड ऑफ आंसर की, जो आंसर की है वो भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी 1/7, मतलब जुलाई में। तो देखो, सब कुछ इनका क्लियर है, तो पेपर देने में भी इंटरेस्ट आएगा। हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कब होगा। जैसे आपका हरियाणा का चल रहा है, टीजीटी की जो वैकेंसी आई थी वो अभी तक अटकी हुई है, उनका रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, बट सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सब चीज़ें होती है ना, तो बहुत ज़्यादा विश्वास उठ जाता है सरकार से भी, और पेपर में भी पढ़ने में भी मतलब मन नहीं करता कि क्या पढ़े। एग्ज़ाम दे देते हैं, रिजल्ट नहीं आता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी नहीं है। आप एक तो वैकेंसी आपने इतने टाइम बाद निकाली तो अब आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। क्या है ये चक्कर, समझ ही नहीं आता। और अब तो सरकार का भी आपने देखा ही होगा जो हो रहा है वो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? मैथ। मैं आपको मैथ का जो सिलेबस है वो बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और पोलिनोमियल। ये जो टॉपिक है इसमें ये जो सिलेबस है ये मैथ का पूरा सिलेबस है। ठीक है, यही आएंगे आपके 21 टॉपिक। तो इस 21 टॉपिक में से मैं आपको 2 प्लेलिस्ट बता रही हूँ। एक तो आपको मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, एक आपकी टीजीटी और पीजीटी मैथ नाम की, ये अभी आपकी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब इस पर मैं अभी करा ही रही हूँ काम, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर आपके बचे हुए। 2 प्लेलिस्ट है। आप बहुत सारे टॉपिक तो आपको मैथ नाम से प्लेलिस्ट है ना, उसमें मिल जाएगा। एस्टेट का आपको पता है अभी नवंबर में हुआ था, तो वही तभी कराया था मैंने ये, और बहुत अच्छा करा रखा है। आप देखना, नंबर सिस्टम इतने अच्छे से करा रखा है कि क्वेश्चन जाएंगे नहीं। और एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपको जो नंबर सिस्टम है ना, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है जो ट्रिकी हैं, जिनको समझना इजी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को है ना, हम जैसे रिटर्न एग्जाम है तो रिटर्न में हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है, तो आप शॉर्ट तरीके से भी उस क्वेश्चन को करके आओगे तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। कोशिश करना उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओ, वरना ट्रिक्स आपकी वहाँ पर भी काम आएंगी। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट बताइए आपको, एक तो मैथ बताइए, एक आपको टीजीटी पीजीटी मैथ की बताइए। यहाँ पे भी आपकी 59+ क्लासेस है, शायद 59 ही है, और यहाँ पे भी आपकी 55+ क्लासेस हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, पोलिनोमियल है, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी आप देखोगे तो आपको मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है इसी में मिल जाएगा। जो चैप्टर इसमें दे रखे हैं ना वो सारे ही चैप्टर, एक तो आपको मैथ नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। सेकंड आपको टीजीटी और पीजीटी मैथ करके है इसमें मिल जाएगा। ओके,
अब देखो यहाँ पे देखो सीक्वेंस और जो सीरीज़ है ये मैंने आपको जस्ट अभी कराई है। ये मैंने आपको दोनों में देख लेना, मैथ नाम से प्लेलिस्ट में पाएगी मिल जाएगी और टीजीटी पीजीटी में मिल जाएगी। जो मैथ नाम की है इसमें मैंने बिल्कुल ही ट्रिकी करा रखा है, आपको फॉर्मूले भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। अगर आपको फॉर्मूले से जाना है सीक्वेंस और सीरीज़ में तो आप टीजीटी पीजीटी नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सीक्वेंस सीरीज़ मिल जाएगा। इसमें तो अर्थमेटिकल और जो ज्योमेट्रिकल है दोनों मैंने आपको इसमें एचपी भी करा रखी है, ठीक है, जो हार्मोनिक प्रोग्रेस होता है वो भी करा रखा है। अब देखो फिफ्थ रह गया कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रिक इक्वेशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है। प्लीज़ आपको मैं बोल रही हूँ, अगर आपने कहीं से भी पेड कोर्स नहीं ले रखा और आप चाहते हो कि मैं फ्री में कर लूँ तो बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है और बहुत अच्छे इक्वेशन कराए हुए हैं, आप देखना। यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ, मैंशुरेशन और ज्योमेट्री, ठीक है, और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये है ना जो 2 डायमेंशनल है, इसको तो मैं अभी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं करा दूंगी, ठीक है। ये तो हमारा जो टॉपिक है 10 नंबर वाला ये तो स्टार्ट होगा। जो आपको मैथ में बता रही हूँ ज्योमेट्रिकल देखना और साथ में आप मैंशुरेशन देखना, आपको 100% पसंद आएगी चीज़ें इतनी अच्छे से। और जितनी टाइप आपकी बनती है ना मैंशुरेशन 2D और 3D दोनों होता है इसमें, इसने क्लियर नहीं कर रखा है ये 2D आएगा 3D आएगा, बट आप 2D भी करना और साथ में आप 3D भी करना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आपको 2D दे, हो सकता है वो 3D भी दे दे। 3D ज़्यादा हार्ड नहीं है, 3D भी इजी है, बस आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैंने आपको जस्ट अभी कराया है, जो टीजीटी पीजीटी मैथ की नाम की प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना। इसके बाद जो मेरी क्लास आने वाली है वो आपकी आएगी कोन पे, सर्कल पे, इलिप्स से, पैराबोला और हाइपरबोला। ये हम जस्ट अभी 1-2 दिन में करा दूंगी मैं आपको। ओके, वेक्टर आपको करा दिया है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करा दी है, सेट मैंने बहुत अच्छे से कराया है, जितने टाइप के आपके बनते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करा रखी है। साथ में रिलेशन फंक्शन भी करा दिया, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये तो आपका अभी कराया है मैंने। जो 50+ क्लासेस है ना इसमें तो जो सेट है, रिलेशन फंक्शन है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल है और प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है। ओके, अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी मैंने करा रखा है, इसमें डिफ्रेंशिएशन भी है और सिंपल एप्लीकेशन भी है इसकी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। बाइनोमियल थ्योरम करा रखी है, लीनियर इनइक्वालिटी एंड प्रोग्रेशन ये मैं आपको अभी कराऊंगी, ठीक है, ये बचा हुआ आपका। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है, अभी कराया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 55+ क्लास है ना, इन्हीं में मिल जाएगा आपको। स्टैटिक्स नहीं कराया है, प्रोबेबिलिटी करा दिया। स्टैटिक्स का जो मीन होता है, मीन, मीडिया और मोड ये करा दिया है। जो स्टैटिक्स है इसमें एडवांस पूछेगा तो वो अभी नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, वो मेरा नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखना आपको बहुत अच्छा कराया, जितनी टाइप की बनती है, एक तो आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आती है और एक आपकी बहुत अच्छी आती है जो कि आपकी 12th में थी, ठीक है, जिसमें आपकी बर्नियल थ्योरम है, बाइस थ्योरम है, ये वाली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो रेशियो दे रखा है और रेशियो और प्रोपोर्शन दे रखा है और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ दे रखा है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, मैथ नाम की प्लेलिस्ट है वहाँ देख लेना। अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो आप एनालाइज करोगे, इस टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आप उठाना, मैं आपको सिर्फ 1 या 2 टॉपिक छोड़ देना जिसमें आपका ये है सर्कल, कोन और इलिप्स, पैराबोला, ये मैं आपको कराने वाली हूँ। साथ में एक टॉपिक और छोड़ देना आप, लीनियर इनइक्वालिटी ये छोड़ देना, सिर्फ ये 2 टॉपिक छोड़ के 10 नंबर का और 18 नंबर का, 10 और 18 को आप छोड़ देना और आप कोई भी सर्च करना, मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारा मिलेगा और 0 से लेके और अच्छा लेवल तक करा रखा है। ओके, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए और डेली अगर आप 2-2, 3-3 क्लासेस देखोगे, क्योंकि एक क्लास लगभग आपकी 30 मिनट से ज़्यादा की कोई भी क्लास नहीं मिलेगी, 30 या 40 मिनट से ज़्यादा की कोई क्लास नहीं मिलेगी, तो आप डेली 2-2, 3-3 देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2-2, 3-3 में भी आप एक टॉपिक को डेली देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपने सेट उठाया, सबसे पहले आप सेट कीजिए, फिर उसके बाद रिलेशन कीजिए, फिर फंक्शन कीजिए, तो सेट को आप 1 दिन में कंप्लीट कर लो, फिर सेकेंड डे रिलेशन को कर दो। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आप टॉपिक करोगे तो पहले इसमें सिलेबस को एक साइड निकाल के टिक करते रहना कि मैंने सेट कर लिया है, रिलेशन फंक्शन कर दिया है और अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल करूँगा या परमुटेशन करूँगा। तो वैसे आप यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना, ये नहीं है कि जितनी भी वीडियो डाली है वो सारी देखनी है, सारी नहीं देखनी है। जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे सिर्फ वो वीडियो देखनी है। ओके, ठीक है। आई होप आपको जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा और मैंने आपको बता ही दिया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप ज़रूर विजिट कीजिए मेरे चैनल पे और
सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जो भी आपको जो भी मैं आपके लिए वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए टाइम से। ओके, थैंक यू।